दोस्तों मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं। और दोस्तों इन सारे प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए हम आपको आसान तरीका ही बताएंगे ताकि आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों आज के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि P/Q बराबर 5/6 है तथा Q/R बराबर 9/25 है तो P/R बराबर कितना होगा, यही पूछ रहा है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों के सॉल्व करने के लिए कई तरीके होते हैं। तो दोस्तों हम पहले आपको बेसिक से सॉल्व कराएंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं। P/Q है, इसको हम दोस्तों P/Q लिख सकते हैं। उसी तरह 5/6 के 5/6 लिख सकते हैं। और Q/R को हम Q/R बराबर 9/25। अब देखिएगा दोस्तों Q बराबर इधर 6 है और इधर Q बराबर 9 है। तो दोस्तों पहले हमको क्या करना पड़ेगा, Q को दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। तो दोस्तों बराबर करने के लिए 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो 6 3 18 होगा। और दोस्तों 9 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 9 2 18 होगा। और दोस्तों गणित का नियम है, अगर नीचे 3 से गुना किए हैं तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों इधर ऊपर 2 से गुना किए हैं तो नीचे भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न में पूछ रहा है P/R बराबर पूछ रहा है। तो हमें सिर्फ P और R के लेना है। देखिए यहाँ पर P है, P कितना है 5/3 है। तो 5/3 करेंगे तो कितना होगा 15। देखिएगा R कितना है, R है 25/2। 25/2 करेंगे तो कितना होगा 50। और अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 50 को काटेंगे 5 10 से 50 यानी 3/10। दोस्तों P/R बराबर कितना होगा 3/10 होगा। 3/10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी प्रश्नों के हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने से पहले हम प्रश्न के लिख लेते हैं। प्रश्न क्या था, P/Q बराबर 5/6 और Q/R बराबर 9/25। अब देखिएगा दोस्तों P है, Q है और R है। तो हमको P/Q/R लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे P/Q। P/Q कितना है 5/6 है। तो P/Q के नीचे हम 5/6 लिखेंगे। और अब देखिएगा दोस्तों Q/R कितना है 9/25 है। तो Q/R के नीचे 9/25 लिखेंगे। अब दोस्तों R के नीचे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है और इसका बगल में कितना है, इसका बगल में 6 है। तो हम दोस्तों इसी 6 के R के नीचे जमा देंगे। उसी तरह दोस्तों इधर P के नीचे कोई संख्या नहीं है और इसका बगल में कितना है 9 है। तो हम 9 को P के नीचे जमा देंगे। अब दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गुना कर लेना है, आंसर चला आएगा। तो दोस्तों देखिएगा क्या पूछा था, P/R बराबर पूछा था। तो हमें सिर्फ P और R के लेना है। तो P यही है दोस्तों, कितना है 9 × 5 है। 9 × 5 करेंगे तो कितना होगा 45। R कितना है, R है 25 × 6। 25 × 6 करेंगे तो कितना होगा 150। इसको दोस्तों 15 से काटेंगे, 15 3 45 और 150 के 15 से काटेंगे 10 बार में 15 10 से 150। देखिए 3/10। पहले भी हम इसको बेसिक से सॉल्व किए थे तो आंसर आया था 3/10। अभी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए तो 3/10 आंसर आया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर 3/10 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न के बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत क्या है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इन सारे प्रश्नों के ध्यान से देखिएगा और समझने के प्रयास कीजिए और नोट जरूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिएगा एल्कोहल घोल के 30% एल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल है, यानी 6 लीटर में 30% क्या है, 6 लीटर घोल है, इसमें 30% एल्कोहल है। 30% क्या है, एल्कोहल है। तो दोस्तों घोल किसका है, घोल है एल्कोहल और वाटर का है घोल है। तो 6 लीटर में 30% अगर एल्कोहल है तो 70% क्या होगा, वाटर होगा यानी जल होगा।
और दोस्तों 76 के 70% निकालेंगे तो कितना होगा, 6 के 70%, 10 से 1 0 कटा, 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 6 42 अपॉन 10। यानी दोस्तों 6 लीटर इस घोल में जल कितना है, 42/10 लीटर जल है, 42/10 लीटर जल है। अब क्या कर रहा है, 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला रहा है, 1 लीटर एल्कोहल मिला रहा है। तो घोल पहले था 6 लीटर, अब 1 लीटर मिलाया तो यानी 7 लीटर हो गया। और इसी 7 लीटर में जल का प्रतिशत पूछ रहा है। तो दोस्तों मिलाया था, क्या मिलाया था घोल, तो वाटर तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि एल्कोहल मिलाया है, वाटर कोई चेंज नहीं होगा। तो वाटर कितना है, 42/10 लीटर है। और कितना में पूछ रहा है, 7 लीटर में पूछ रहा है, तो बाटे 7 और प्रतिशत में पूछ रहा है, इसीलिए 100 से गुना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 42/10 है, 42/10 और नीचे में 7 है, तो दोस्तों पलट जाएगा, यानी 1/7 हो जाएगा गुना 100। अब देखिए 42 को 7 से काटेंगे, 7 6 42, और 10 से 101 काटेंगे, 10 10 से 100, और 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 6 60, यानी 60% क्या है दोस्तों, जल है। तो देखिए 60% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% के छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसने कितने भुगतान किया। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहले प्रश्न समझने के प्रयास कीजिए, प्रश्न समझ लेंगे तो आंसर यूं ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% के छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाला एक पेन खरीदता है। तो मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 100 था, और इसमें 16% छूट दे रहा है। 16% अगर छूट दे रहा है तो कितना में वो वस्तु खरीदा था, वस्तु खरीदा है 84% में, 84% ने उसने वस्तु खरीदा है, और यही 84% के प्राइस पूछ रहा है। तो दोस्तों 16% ये छूट दिया, और इसी 16% छूट से क्या कर रहा है, 80 रुपये की लागत वाला पेन खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है 16% बराबर क्या होगा, 80 रुपये हो जाएगा, और 1% बराबर कितना होगा, 16 85, यानी 1% बराबर 5 रुपये। और मार्क प्राइस कितना था, 100%, तो 100% बराबर कितना होगा, 5 गुना 100, 5 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा, 500, यानी उस पुस्तक के अंकित मूल्य कितना हुआ, अंकित मूल्य 500। और दोस्तों क्या पूछा है, पूछा है कि उसने भुगतान कितना किया, यानी कितना में खरीदा। 16% तो छूट दे दिया, तो कितना में खरीदा, 84% में खरीदा उस पुस्तक के मार्क प्राइस से 84% में। तो मार्क प्राइस कितना है, 500, इसका 84% में खरीदा है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटा, और 84 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 4 20 के 0 हासिल 2, और 5 8 40, और 2 42, यानी 420। तो 420 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो के लाइक जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियां के अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:3 है। और यदि 20% लड़का और 25% लड़कियों के छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। छात्रवृत्ति यानी दोस्तों स्कॉलरशिप। तो देखिएगा लड़का कितना है, लड़का 20% लड़का के स्कॉलरशिप प्राप्त होता है, तो हम 2 के 20% निकालेंगे तो क्या दशमलव में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम इसको 200 बॉयज़ को एंड गर्ल्स को 300 मान रहे हैं, क्योंकि हमें 20% और 25% निकालने में आसानी है। तो दोस्तों अब देखिएगा 20% लड़कों क्या पा रहा है, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पा रहा है। तो 200 के हम 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 0 से 2 0, 20 2 40, यानी लड़का कितना स्कॉलरशिप पा रहा है, 40 लड़का स्कॉलरशिप पा रहा है, और लड़कियां कितना पाती है, 25%। तो 300 के 25% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगा, 25 3 75, यानी लड़कियां 75 लड़कियां क्या स्कॉलरशिप पा रही है। और पूछ रहा है कि कितना नहीं पा रहा है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितना नहीं पा रहा है। तो हम तो पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स के
जोड़ेंगे कितना पा रहा है, तो 75 और 40 के जोड़ेंगे तो कितना होगा 115, यानी टोटल 115 छात्रों क्या पा रहा है, स्कॉलरशिप पा रहा है। तो पूछ रहा है प्रश्न में कितना नहीं पा रहा है, तो टोटल कितना है 200 और 300 500, 500 में से 115 घटाएंगे तो कितना आएगा 385, और यही 385 छात्र क्या कर रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं पा रहे हैं, और यही परसेंटेज में पूछा है। तो चलिए परसेंटेज में निकालते हैं, कितना नहीं पा रहा है 385 नहीं पा रहा है, और कितना में 200 और 300 500 में, और परसेंटेज में पूछ रहा है इसीलिए गुना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 385 में 5 से भाग देंगे तो कितना है 5 7 35, हासिल आया 3, 5 7 35, यानी 70% छात्र स्कॉलरशिप नहीं पा रहा है। तो देखिए 70% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके होमवर्क के तौर पर है, टेस्ट के तौर पर है। इस प्रश्न के आंसर सभी दोस्तों के कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो से आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी तरह के रोजाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।